नमस्कार। पंचायती राज चुनावों को लेकर सरगर्मियां अब शुरू होने वाली है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद में अब है जो लोग जो सरपंच की बनने की चाह रखते हैं वे मैदान में जाएंगे। साथ ही साथ वे लोग भी है जो पूर्व में भी सरपंच रहे हैं, वे भी एक बार फिर से अपना भाग्य आजमाएंगे। आज मैं पाटोदी पंचायत समिति की भाकरसर ग्राम पंचायत में हूँ और यहाँ के पहले सरपंच भाकरसर ग्राम पंचायत से रहे और उसके बाद में इनकी धर्मपत्नी सरपंच बनी। और अब ये पेच फंस गया है कि भाकरसर ग्राम पंचायत के दो भाग हो चुके हैं। एक नई ग्राम पंचायत प्रस्तावित है कोडू का और पुरानी ग्राम पंचायत भाकरसर। मेरे साथ यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि अनिल खा जी है। सर, स्वागत है। किस तरीके से 5 साल का कार्यकाल रहा आपका? बहुत ही पत्रकार महोदय, अच्छा रहा कार्यक्रम में हमारी कोई कमी नहीं, जनता का बड़ा सहयोग रहा है और सहयोग अभी भी रहेगा। मुझे आश्वासन है जनता पर और काम भी हमारे जनता का अच्छा हुआ। अब जब आप पहली बार सरपंच बने थे उस समय देखा, क्योंकि नई पंचायत सी, पाटोदी से अलग बड़ा भूभाग था पाटोदी, उससे अलग भाकरसर बनी थी, कई चुनौतियां थी, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को लेकर गांव में काम भी करवाए और फिर जनता ने मौका दिया। किस तरीके से मुख्य रूप से ग्राम पंचायत में काम हुआ? अब की बार में बहुत काम हुआ। हम पहली बार तो हम नए थे और अभी पुराने काम हमारे सड़कें, शिक्षा के बारे में एक ग्राम पंचायत में 3 स्कूल सीनियर होना, 5वीं को 8वीं करना, रोडें करना, खूब काम हुआ और अभी भी हमारा प्रयास है कि काम में हम लगे रहेंगे। तो मेजर रूप से यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं पानी को लेकर, किस तरीके से, क्योंकि जल जीवन मिशन का काम है भाकरसर साइड में हो गया, लेकिन इस साइड में अभी तक नहीं हुआ। लोग चाह रहे हैं कि घर घर नल भी पहुंचे, इसको लेकर क्या प्रयास किया जाए? हमारी प्रयास चालू, काम करवा दिया हमने। कल से हमारा काम चालू हो गया है। जलगण वाला काम चालू कर रही है, टीमें लग गई है और ये टीमें सिर्फ रिन्यूएबल, ये कोडू का ही रहा था, तो कोडू का लगभग 15-20 दिन में काम पूर्ण हो जाएगा। 15 पाइपलाइन बिछाने का? हाँ, काम चालू कर दिया, 15-20 दिन में काम पूर्ण हो जाएगा। जैसे आप हमारे पड़ोसी पत्रकार हो तो वो आपकी ढाणी की तरफ ही तो पाइपलाइन चला गया है और अब 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा, पक्का हमें विश्वास है। पूरा सरकार पे भरोसा हमें। जो कोडू का वंचित है वहाँ काम शुरू हो गया, काम हो जाएगा। सड़कों की बात की जाए तो जो डामरीकरण सड़कें हैं वो काफी बनी है। कोडू का में कितने किलोमीटर बनी है? कोडू का हमारे डामरीकरण 27 किलोमीटर रोड बनी भाकरसर पंचायत, भाकरसर ग्राम पंचायत जी। तो किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता की क्या उम्मीदें हैं? क्या फिर से हनीफ खां को मौका दिया जाए? हम तो यही कहते हैं, हमारे तो मन है कि जनता हमारे साथ में। अच्छा, विश्वास है जनता पे, हमें जनता पे और भगवान पे, अल्लाह पे तो भरोसा रखते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। क्या देखने को नहीं मिला कि विरोध नहीं हो रहा है? 10 साल हो गए, लोग तो चेंज कर, जनता को विश्वास है। हम विरोध का काम नहीं रखते। मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, लेकिन अभी भाजपा पार्टी से हमारी मीटिंग हुई थी, बड़ा मेल मिलाप है हमारा। हमें वो नहीं है कांग्रेस कौन है, बीजेपी कौन है। मतलब गाँव के लिए कोई राजनीति करनी है तो हम गाँव से दूर जाके करो। अच्छा, दूसरे गाँव में करो। अपने गाँव के अंदर कोई राजनीतिक नहीं है। हमारे मेहमान आए तो हम तो स्वागत है, कांग्रेस आओ, बीजेपी आओ। अब बालाराम जी मुंड साहब का यहाँ कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा सफल रहा और लोगों ने और हमने तन मन सहयोग से हमें उन्हें स्वागत, अभिनंदन किया और हमारा मन से किया। मतलब सरकारी तालमेल के साथ में आगे बढ़ा रहे हो पंचायत? बिल्कुल बिल्कुल। तो नई पंचायत बनेगी, क्योंकि अब प्रस्तावित लिस्ट आ जाएगी, लगभग तय भी है, कोडू का बन जाएगी। तो कहाँ से मन होगा वापस? कोडूगा से। अच्छा, ये हमारा रिव्यू विलेज, हमारा जन्मभूमि है कोडूगा में, तो कोडूगा में हम आशा तो रखेंगे। हमें लोगों को भाकरसर में सरपंच बनाया था, कोडूगा में तो क्यों नहीं बनाएंगे? हमें जनता पे भरोसा है, हमारी गांव की जनता और हमारे मुख्य पड़ोसी जो सब पे भरोसा है। भाकरसर अलग हुआ, थोड़ा कुछ लग नहीं रहा है कि? थोड़ा बहुत तो लगेगा। जो बाप से बेटा अलग होता था, सासू का भी मन होता है मेरी बीवी अलग कैसे हो गई। तो मेरा भी मन तो होगा। सरपंच मैं 2 बार रहा हूँ तो मुझे भाकरसर अलग हुई तो थोड़ी तो मन लगेगा कि वो भी हमारे जनता थी और हमारे मिलने वाले थे। क्या समीकरण सेट हुए तो वहाँ भी मन है क्या? बिल्कुल, दोनों जगह जी। अच्छा, वहाँ जनता का है, जनता का समीकरण जनता तो बोल रही है, लेकिन हमें मन है कि हम कोडूका से चुनाव लड़ेंगे। क्या सपने हैं? अच्छी सरपंच बन जाएंगे। सपना क्या है? किस तरीके से काम काज करेंगे? काम खूब दबा के करेंगे, काम में कमी रखी नहीं। जनता का हमें पूरा विश्वास है और हम जनता को विश्वास दिलाते कि हम काम में कमी नहीं रखी। ना कोई पार्टी पक्ष किया हमने, कोई नहीं किया, जाति धर्म से कोई हमने किसी को भेदभाव नहीं किया। अब क्या लगता है कोई मॉडल काम वैसा हो कि कोडू का? अब हमारे स्कूल जैसे ये तालाब था कोडू का, तो इसको मॉडल तालाब बनाने में हमने सबसे ज्यादा हमारे आज मीटिंग रखी, तो इस मीटिंग में हम सफल हो पाए। अब बारिश का मौसम है तो अगली बारिश तक ये काम हो जाएगा पूर्ण। तो ये बढ़िया हमारे गाँव की ये तालाब है, तो ये हमें अच्छा शोभा देगी। और लगभग कोई गांव में रोड टूटी, उसका भी आज हमें आश्वासन दिलाया पंचायत समिति से और बालाराम जी से, तो उन्होंने भी हम बजट लाके इन गांव की रोड के वो भी हम सुधार करेंगे। क्योंकि ग्रामीणों को भी मांग है कोडू का गांव की देखा जाए तो हर जगह पर अपन सीसी
रोडे भी देखते हैं। जी। क्या ये भी आगे प्रस्ताव है क्या? पंचायत नहीं, अपने- प्रस्ताव है, बिल्कुल है प्रस्ताव। पंचायत मंशा रखती है कि इस गांव में वो सड़क वो हो जाएगी, विश्वास के साथ कहते हैं हो जाएगी, विश्वास है हमें और हम कराएंगे काम इसको। आप ही देखते हैं, आप हमारे पत्रकार महोदय, तो आप अपने गांव से तो बताइए कोई स्कूल शिक्षा के बारे में, कोई पानी के, रोड में, बाकी पंचायतें भी है और आपकी पंचायत भी है। नहीं, मतलब शिक्षा को लेकर तो काफी, क्योंकि 3-3 स्कूलें सीनियर सेकेंडरी बन गई यहाँ पर, तो मेन बात है कि शिक्षकों की वो राज्य सरकार का मुद्दा है। कोई स्कूल की 4 दीवारी देखो, रूम देखो, आपकी पूरी पंचायत में देखो ना। सार्वजनिक शौचालयों को लेकर क्या काम किया गया? खूब, जैसे हमारे ग्रामवासियों की कोई था तो हम जैसे आबादी भूमि तो उसको सार्वजनिक शौचालय बनवाए हमने, खूब बनाए, स्कूलों में बनाए, सार्वजनिक गांव में बनाए। जिसने कागज और काम मांगा तो उसको मांगने वाले थक रहे, काम वाले नहीं थक रहे। आप ले मांगा जो बिल्कुल बिल्कुल दिया। पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस सरकार में यहाँ के मंत्री रहे हरीश चौधरी, उनका काफी आप पर हाथ रहा, उन्होंने हर समय बागरसर को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया। बिल्कुल किया था, हरीश चौधरी ने किया था। हरीश चौधरी के प्रयासों में मैंने ये डामरीकरण रिसोली से कोडुका बनवाई, ये गोपड़ी से 8 किलोमीटर इकरानी बनवाई, ये आई माता के मंदिर मैंने 1.5 किलोमीटर रोड नई स्वीकृत कराई, आदमपुरा से जाखड़ों की ढाणी करवाई, ये पहले ही सरकार हुई। रहा है हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी जी का, तब तो ये काम हुआ। बालाराम जी क्या कहकर गए आज? और बालाराम जी हमने आश्वासन अच्छा दिया कि भाई हम आपको क्या चाहिए, हमारे गांव के अंदर एक सीसी रोड ब्लॉक चाहिए तो आप जाओ कागज ला के दो और सेक्शन करवा देंगे, हमें आश्वासन, वो भी करेंगे, इतना हमें विश्वास है। तो आखिर लाइन जनता को क्या कहना चाहोगे, बाकरसर की और कोडुका की जनता? हम जनता को और बाकरसर कोडुका की जनता को धन्यवाद देते हैं, आप हमारे काम के लिए आओ, हम आपको काम दिलवाएंगे और करेंगे। मतलब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा? नहीं जाएंगे, खाली विश्वास के साथ, खाली हाथ तो किसी को मिलेंगे नहीं। कुछ ना कुछ काम जिसने मांगा, जितना हमारी कोशिश और हमारा दम है तो हम जनता को खुश करके मिलेंगे। देखिए, ये सरपंच प्रतिनिधि हनीफ खान थे, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल को लेकर बात की और साथ ही साथ ये भी मंशा जाहिर की है कि जनता चाहेगी तो अगला चुनाव भी वे यहीं से भी लड़ने की मंशा रखते हैं और बागरसर से भी लड़ने की मंशा रखते हैं। देखते हैं बागरसर और कोडुका की जनता किस करवट बैठती है और किसको अगला अपना सरपंच चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।